महाराज जब जनक राज ने देखा कि मेरी कन्या ने धनुष को उठाया, अचंबा मान गए। बोले बाजी बा, आज दिन तक जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, आज मेरी कन्या ने वो काम करके दिखाया। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वैसे प्रमाण तो ये मिला कि जब माता जानकी जी ने धनुष उठाया था तो 5 साल 7 महीना, कितनी अवस्था थी? 5 साल 5 महीना 7 दिन की अवस्था थी। शंका उत्पन्न हो जाती है भक्तों भगवान की, लेकिन अंदाजा लगाओ, माता भवानी थी, स्वयं जगदम्बा थी, विनाश करने के लिए आई थी दुष्टों का। जनक जी ने सोचा बाजी बा, मेरी कन्या ने धनुष उठाया, अब हम बड़ी सभा के बीच में ऐलान करते हैं कि आज प्रसन्न होकर के ये कन्या का पिता महाराज जनक, मैं शीलध्वज सभा के बीच में एक प्रण लेता हूं, एक प्रतिज्ञा रखता हूं कि आज से पूरे विश्व के राजाओं को मैं निमंत्रण दूंगा, और जो भी इस धनुष को तोड़ देगा शूरवीर, मैं उसी के साथ में अपनी कन्या सीता का विवाह कर दूंगा। और माता बहनों भाई बंधुओं, क्योंकि जनक जी ने सोचा कि मेरी कन्या बलवान है, तो राजकुमार भी कोई ऐसा ही होना चाहिए जो उसके सुयोग बर हो, क्योंकि धनुष हर किसी के बस की बात नहीं है। और जनक जी ने राज दरबार में जाकर के खत लिखा, पत्र लिखा, और चिट्ठी में एक ही बात लिखी, क्या? कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुबा तोड़ गिराए, लिख लिया कि जो भी सूरवीर बहादुर वीर पुरुष बलवान, जो भी राजकुमार धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर देगा, मैं अपनी कन्या सीता का विवाह उसी राजकुमार के साथ में कर दूंगा। चिट्ठी खत निमंत्रण में एक ही बात रखी, एक ही शर्त रखी, और लिख करके चारों तरफ निमंत्रण पत्र वितरण करवा दिए, पत्र भिजवा दिए चारों तरफ। एक खत पहुंचा आजमगढ़ में जो विश्वामित्र जी रहते थे, और विश्वामित्र को बेटा कमल जब खबर मिली कि जनक जी के यहाँ स्वयंवर है उनकी कन्या का, उन्होंने बड़े बड़े राजकुमारों को ये चुनौती दी है कि जो भी वीर पुरुष धनुष को तोड़ देगा, बहादुर जो भी योद्धा, जो भी राजकुमार, वही मेरी कन्या का वर कहलाएगा। चलो राजकुमार आएंगे, बड़े बड़े योद्धा आएंगे, दुनिया के पूरे विश्व के राजकुमार आएंगे, चलो देखें हम भी स्वयंवर में। मुझे भी महाराज ने बुलाया है, शुभ अवसर प्रदान किया, मुझे भी स्वयंवर देखने का मौका मिला, उसी समय चल देते हैं। राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के
मथलापुरी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बीहड़ उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते थे, वो पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन हुई जहाँ भयावन है, आते ही खबर स्वयंवर चल देते। जैसे ही स्वयंवर की खबर पड़ी, पत्र पढ़ा, राम लक्ष्मण को साथ में लिया, कहा लाला राम, लाला लखन, हाँ गुरुदेव। बोले चलो जनक जी के यहाँ चल रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम लक्ष्मण हैं, चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। चलते 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 एक जंगल मिला माता हुआ। ऐसा बिहार निर्जन वन था जिसमें न तो पक्षी दिखाई दे रहे, न जंगली जानवर, न पशु, कोई भी जीव जंतु नहीं, सुनसान इलाका है, बड़ा भयानक लग रहा है देखने में भी। आगे बढ़ के प्रभु राम ने क्या देखा, एक पत्थर की शिला है और उस शिला में स्त्री का आकार है, स्त्री का आकार। गुरुजी बोलो, ये मैं क्या देख रहा हूँ इस वन में? हाँ हाँ, ये निर्जल वन है, ना तो कोई पक्षी नजर आ रहे हैं और पेड़ पौधे पे वैसे सूखे 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 लग रहे हैं। प्रभु एक बात बताओ, ये पत्थर इसमें गुरुजी बोलो, ये पत्थर ऐसे मालूम होने से कोई आकृति समझ आ रही, कोई क्या देख रहा हूँ मैं? पत्थर मतलब इस पत्थर में बड़ा अजीब तो लग रहा है महाराज। राम जी ने कहा है इसमें स्त्री का आकार बना है, ये बड़ी अच्छी कलाकारी है किसी कलाकार की। तो विश्वामित्र बोले लाला राम, ये पत्थर नहीं है। फिर क्या है? ये पत्थर का आकार भी नहीं है। तो क्या है प्रभु? वास्तव में ये सच बात तो ये है कि ये एक स्त्री है, एक देवी है, एक पतिव्रता स्त्री है। गुरुजी तो ये पत्थर कैसे हो गई? तुम्हें नहीं मालूम बेटा, ये गौतम ऋषि की रानी है, बहुत पुरानी कहानी है, इंद्र ने करी मनमानी है, बताने में भी हैरानी है। राम बोले गुरुजी पूरी बात में समझा नहीं, स्पष्ट रूप से बताओ। माता बहनों भाई बंधु उसी समय विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, ये गौतम ऋषि हैं, उनकी पत्नी अहिल्या हैं। फिर ये पत्थर की कैसे बन गई? बोले पत्थर की ऐसे बन गई कि एक अहिल्या इतनी सुंदर थी, देखने में इतनी सुंदर थी, सारे दिन पति की सेवा में लीन रहती थी और पति की आज्ञा का पालन किया करती थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र जी ने देखा और इंद्र ने अहिल्या के रूप को देखा, सौंदर्य को देखा, तो इंद्र मोहित हो गया। जब इंद्र मोहित हो गया तो इंद्र ने अहिल्या के साथ छल करने का प्रयास किया। सोच लगा है कि अगर ऐसे जाएंगे तो अहिल्या पतिव्रता स्त्री है, अपने पतिव्रती धर्म से जला करके भस्म कर देगी। माता बहनों भाई बंधु उसी समय इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंचा बेटा राम, और चंद्रमा से एक बात कही सुनो। चंद्रमा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर है और सारे दिन गौतम ऋषि कुटिया पे ही रहते हैं। छल कैसे किया जाए, अगर थोड़ी सहायता मिल जाए आपकी तो हम आपसे कुछ मदद मांगने आए। चंद्रमा बोला कहो, आप तो मेरे देवताओं के राजा हो, क्या कहोगे, क्या आज्ञा है आपकी, आदेश कीजिए महाराज। तो इंद्र बोला चंद्रमा तुम मेरी एक बात मानो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर है, छल करना चाहते, लेकिन ऋषि सारे दिन कुटिया पे रहते हैं। लेकिन उनका सुबह का एक नियम है महाराज जी, गौतम ऋषि जब स्नान करने के लिए सुबह जाते थे, प्रातः काल उठ करके जैसी मुर्गा आवाज लगा देता था
मुर्गे की आवाज सुन करके गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाते थे। इनका नियम था, अटूट नियम। तो इंद्र कहने लगा तुम मुर्गा बन जाओ, आवाज लगा दो। गौतम ऋषि सोचेंगे सुबह हो गया, वो स्नान करने के लिए जाएंगे और तब तक हम गौतम ऋषि का रूप बना करके, संत का भेष बना करके अहिल्या के साथ छल कराएंगे। उसी समय चंद्रमा मुर्गा बन गया। और एक बात बताऊं, चंद्रमा की 27 औरतें थी, फिर भी अपनी गुरु की पत्नी को भगा ले गया था। और सच बात तो ये है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव का होता है उसी से विचार भी मिलते महाराज, मिलते महाराज। काग को काग, मराल को मराल, श्वान को श्वान ही भावे, चोर को चोर, ठग को ठग, गधा की पीठ गधई लदवावे। जो अपने विचारों का होता उसी से विचार मिलते हैं। देखिए अगर सज्जन व्यक्ति है तो वहां पर सज्जन ही व्यक्ति पहुंचेगा। अगर चोर 4 हैं तो एक चोर आ गया तो वो हाल दोस्ती कर लेगा उनसे, क्योंकि स्टाफ के ग्रुप के हैं, याद रखना। तो जो जैसे स्वभाव का होता है उसी से विचार मिलते हैं। सज्जन की संगत सज्जन से पटरी खाएगी, आपस में विचार मिलेंगे। और जो दुष्ट नीच पापी होता है उसके यार दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं भक्तों। उसी समय चंद्रमा बन गया मुर्गा, और मुर्गा बन के बाद चंद्रमा ने गजब कर दिया भक्त। गौतम ऋषि की कुटिया पर ज्यादा समय न आधी रात गुजर पाई, सोई मुर्गा बन के चंद्रमा में और दैया बाज लगाई। चंद्रमा मुर्गा बन गया बेटा गौतम का रूप बना करके इंद्र तो अंदर प्रवेश हो गया। आवाज मुर्गा की सुन के गौतम उसे कहने लगे सुबह हो गया बड़ी जल्दी, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई, क्या बात। जल्दी से झटपट अपने वस्त्र उठाए, कंधे पर रखे, कमंडल हाथ में लिया, भाग खड़ी हुई गंगा स्नान के लिए। बोले आज तो हमें जगह नहीं पाया। जैसे मुर्गा की आवाज सुनी भक्तों भागे, इंद्र वेश बदल करके गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के कुटिया में प्रवेश हो गया। गौतम ऋषि जैसे स्नान करने के लिए गंगा मैया में प्रवेश होते हैं, माता गंगा जी प्रकट हो गई। बोले ऋषिवर, आज तो तुमने मुझे अर्धरात्रि के समय में जगा दिया,